हेलो दोस्तों, मैं बुलू रंजन स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल आईटीआई शॉर्टकट में। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में। वो सब ट्रेड के लिए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसमें हम पार्ट 2 बना चुके हैं, ये पार्ट 3 आज बनाने जा रहे हैं। जो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो पहले जाइए पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिए। ये फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकेंड ईयर जो लड़का है वो भी इसको कवर कर सकते हैं। चलो देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, काइजन मीन्स। काइजन, ये जो काइजन है, ये जो काइजन बोला जाता है, काइजन एक जापानीज वर्ड है। ये जापानीज बिजनेस फेलोशिप, ये एक बिजनेस फिलोसफी है। क्या है? बिजनेस फेलोसफी। उसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मतलब लगातार इम्प्रूवमेंट कि कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या है? अपना जो वर्किंग प्रैक्टिस है उसका है, अपना पर्सनल एफिशिएंसी, ये सब जो है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट को काइजन बोला जाता है। एक जापानीज वर्ड है, तो इसका आंसर होगी क्या है? डी, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट कंटेंट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन द ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी, आई वुड, इसमें क्या होगी? देखो, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, इंटरपुटिंग, एग्रीइंग, समराइजिंग, एम्फासाइजिंग ए पॉइंट। देखो, उसमें इंटरपुटिंग मतलब क्या है? दखल देना है। इंटरपुटिंग मतलब दखल, सॉरी, इंटरपुटिंग मतलब दखल देना है। एग्रीइंग मतलब सहमत होना है, सहमत, सहमत। समराइजिंग मतलब सारांश व संक्षिप्त। समराइज, सारांश, सारांश, सारांश। तो इसमें क्या? एम्फासाइजिंग मतलब परबुल, मतलब गुरुत्व। तो इसका मतलब होगा, एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरपुटिंग, मतलब ऑप्शन ए होगी, मैं दखल दे सकता हूँ। नंबर 3, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। हाँ, विदाउट वर्ड मतलब वो होगा क्या? ऑप्शन डी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब अनकहा संचार परिभाषा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब अनवर्बल कम्युनिकेशन मतलब अनकहा संचार परिभाषा। अनकहा संचार, अनकहा संचार कम्युनिकेशन मतलब परिभाषा।
परिभाषा। तो ऑन कहाँ परिभाषा, देखो सपोज आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं किसी को, मगर आप भाषा में नहीं बोलेंगे, भाषा में नहीं बोलेंगे। कोई आँख का एक्सप्रेशन देना है, फेस का एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज का एक्सप्रेशन दे के समझाने के लिए उसको क्या बोला जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। समझ रहे हैं? ठीक है, ऑप्शन डी। 4 नंबर, डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। देखो एक चीज़ में डेडिकेशन, आपका जो डेडिकेशन दे के काम करने के लिए क्या बोला जाता है, कमिटमेंट। कमिटमेंट, ऑप्शन बी क्या होगा, कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता। डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। ये भी वही है कमिटमेंट। ऑप्शन रिपीटेड हो गया है दोनों क्वेश्चन। एक्सप्रेशन ऑफ एसएमएस इज, एसएमएस को क्या बोला जाता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। एसएमएस का जो एक्सपांशन जो होता है, एसएमएस को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विस। सो कंप्लीट। 7, फॉर स्मार्ट गोल, एस स्टैंड पर, हाँ फॉर स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल के लिए हम जो क्या क्या ये इसका जो मतलब क्या है, स्मार्ट गोल में स्मार्ट मतलब एस फॉर क्या जानते हैं, स्पेसिफिक। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट, रिलेवेंट, टी फॉर टाइम बाउंड, टाइम बाउंड, BOUND, टाइम बाउंड। तो आप समझ गए होंगे। एस फॉर क्या है, स्पेसिफिक, तो आंसर क्या होगी, सी। याद रखे कि नहीं, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। स्मार्ट गोल का एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। 8 नंबर, गेस्चर बीटिंग नेल्स शोज। हाँ, आप जो नाखून चबाना वो क्या शो करता है। आप बैठ के सपोज नाखून को चबा रहे हैं, आपका वो जो गेस्चर है वो क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है, वो आपको दिखाएगा क्या, इन असुरक्षा, इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा। ठीक है। 9 नंबर, गेस्चर ब्रिक एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज। हाँ, ब्रिक्स एंड एरेक्ट। ब्रिक्स मतलब क्या है, हाँ ब्रिक और एरेक्ट, ब्रिक और एरेक्ट वॉकिंग मतलब तेज और सीधा चलना, सीधा चलना। तो क्या है, ब्रिक्स और
इसका मतलब क्या है, आप तेज और सीधा चल रहे हैं, उस वो जो गेस्चर आपको क्या शो करता है, आप तेज और सीधा चल रहे हैं, उसका मतलब है आप कॉन्फिडेंस में ही है। कॉन्फिडेंस मतलब क्या है, आत्मविश्वास में है आप, ठीक है, आत्मविश्वास। गेस्चर ब्रिक्स वही तो है, हाँ, और रिपीटेड क्वेश्चन है। 11 नंबर, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, गो हर टाइम देखो जो गोल होता है वो दो कैटेगराइज होता है। आपका जो गोल मतलब क्या है, लक्ष्य, आपका जो लक्ष्य है वो हर टाइम दो कैटेगराइज होता है, शॉर्ट टर्म होता है नहीं तो लॉन्ग टर्म होता है। सपोज आप आपका गोल है कि आप कुछ अचीव करना है, बड़ा लक्ष्य है, छोटा लक्ष्य है, दो लक्ष्य दो ही टाइप का होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा। ऑप्शन डी, गोल्स आर क्लासिफाइड एज, वही रिपीटेड है। 13 नंबर, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर, आपका जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है आपका बॉडी लैंग्वेज 55% अकाउंटेबल है, ठीक है। ऑप्शन सी। 14 नंबर, 14 नंबर, इंटरसिक मोटिवेशन इज, इंटरसिक मोटिवेशन मतलब क्या है, जो इंटरसिक मोटिवेशन है, इंटरसिक मोटिवेशन मतलब मूलभूत प्रेरणा, मोटिवेशन मतलब प्रेरणा, इंटरसिक मतलब मूलभूत। देखो प्रेरणा दो टाइप का होता है, एक इंटरसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक, इंटरसिक एक्सट्रिंसिक। तो इंटरसिक मोटिवेशन इज क्या, ये लॉन्ग लास्टिंग, आपका सपोज दिल में है, खुशी है कि मैं कुछ चीज़ अचीव करेगा, और एक एक्सट्रिंसिक मतलब आपको कोई दबाव दे रहा है, बोल रहा है कि आप उसको अचीव कीजिए, वो हो गया एक्सट्रिंसिक। इंटरसिक मतलब अपना दिल में है, अपना मन में है कि मैं ये चीज़ करेगा, तो उसका मतलब है जो इंटरसिक होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, बी। लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर लेक्चर्स कम्स अंडर कॉम्प्रेसिव लिसनिंग। कॉम्प्रेसिव मतलब उसका जो अदर वर्ड है भास्ट हो गया, मास हो गया, वही है। 15 नंबर ख़त्म। 16 नंबर, लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू डिराइव प्लेजर कम्स अंडर अप्रिशिएटिव लिसनिंग, सी में। अप्रिशिएटिव मतलब क्या है, अप्रिशिएटिव मतलब सराहनीय। मोटिवेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू, मैं आपको बोला था मोटिवेशन दो टाइप का होता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब आपका दिल में है, एक्सट्रिंसिक मतलब आपको कोई बोल रहा है, मोटिवेट कर रहा है, वो है। नॉइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम अंडर, वो एनवायरमेंट बैरियर। नेक्स्ट, राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, राइज एंड फॉल, वो देखो इसका जो अदर वर्ड है
इंटोनेशन इंटोनेशन इसका ऑप्शन बी। इसका भी मतलब भी वही है, जो वॉइस है हमारा, आवाज़ का उतार चढ़ाव, उसको इंटोनेशन बोला जाता है। Which one is a barrier to speaking? आपका जो बोलने का जो बैरियर है, बैरियर मतलब क्या है, आपका जो रुकावट, बैरियर मतलब रुकावट, आपका जो स्पीकिंग का रुकावट क्या है? नर्वसनेस भाई, नर्वसनेस। आप नर्वस हो जाते हैं तो बोल नहीं पाएंगे। 28 नंबर, Which one is the does in interview etiquette? इंटरव्यू में क्या कैसे रहना चाहिए? ड्रेस टू कैजुअली, लाई अबाउट एबिलिटी टू गेट जॉब, बी कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस रहे, टू एक्सक्यूज इन गेस्टर नहीं। तो इसका आंसर होगी बी कॉन्फिडेंस। 29 नंबर 29, Which one is a गुड कम्युनिकेशन? उसका ऑप्शन है मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट। हाँ, अच्छा से बोलना और क्लियर बोलना, डायरेक्ट बोलना। मैसेज इज एम्बिगियस, तो इसका पहला आंसर है मैसेज क्लियर एंड डायरेक्ट, ऑप्शन है। Which one इज यानी ईमेल इक्विट। ईमेल में आप जिसको ईमेल भेज रहे हैं वो आप 3, 4, 5 पेज का लिख देंगे, वो पढ़ाई करेगा? आप 2, 3 लाइन में जो टॉपिक है उसी को सिर्फ लिख देंगे, वो पढ़ाई करेगा। तो ईमेल हर टाइम कीप ईमेल शॉर्ट होना चाहिए। Which one is considered to be गुड कम्युनिकेशन? गुड कम्युनिकेशन किसको बोला जाता है? हाँ, सेंडर इज पॉजिटिव टूवर्ड्स रिसीवर। जो सेंडर होता है, बोलता है, कम्युनिकेट करता है, वो रिसीवर तरफ गुड इम्पैक्ट बोलेगा। आपको कोई बोलने के लिए बुलाया है, आप जाके उधर वही लोग को खराब बोलेंगे, तो वो थोड़ी आपको गुड कम्युनिकेशन बोला जाएगा। गुड कम्युनिकेशन मतलब उनको अप्रोशिएट आप करेंगे, अच्छा ही बोलेंगे उनका। Which one is considered to be a poor communication? पोर कम्युनिकेशन किसको बोला जाता है? पोर कम्युनिकेशन किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए मैसेज एम्बिगस। Which is not a benefit of oral communication? ओरल कम्युनिकेशन मतलब क्या है? पहले आप समझिए ओरल मतलब क्या है। ओरल कम्युनिकेशन मतलब मौखिक संचार। ओरल कम्युनिकेशन मतलब मौखिक संचार। तो इसका ऑप्शन क्या होगी? Which is not बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन तो कोई किए करेक्ट है। इट इज फॉर रिकॉर्ड, नो रिकॉर्ड नहीं होगा। इट इज डायरेक्ट करेक्ट फीडबैक। ओरल मतलब जैसे हमको बातचीत में क्या बोलते हैं, बातचीत में जो बोलते हैं उसको ओरल कम्युनिकेशन बोला जाता है। वो रिकॉर्ड में नहीं होता है, डायरेक्ट आपको बोल दिया, वो हो गया ओरल कम्युनिकेशन। ये डायरेक्ट होता है मतलब तुरंत बोला जाता है, ये रिकॉर्ड के लिए नहीं होता है। रिकॉर्ड को ओरल कम्युनिकेशन बोला नहीं जाता है। ओरल कम्युनिकेशन मतलब आप बातचीत में जो बात बोल रहे हैं उसको ओरल कम्युनिकेशन बोला जाता है।
34 which is not a part of ट्रिपल ए लिसनिंग। हाँ, ट्रिपल ए लिसनिंग में कौन सी वाला ए नहीं है? देखो ट्रिपल ए में क्या क्या आता है? हाँ? देखो ट्रिपल एल में एक एटीट्यूड होता है, अटेंशन होता है, एडजस्टमेंट होता है। क्या क्या होता है? एटीट्यूड, अटेंशन, एडजस्टमेंट। एनेक्सिटी नहीं होता है। तो ये बोल रहे हैं नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिपल ए, तो ऑप्शन क्या होगी? ए। व्हिच वन इज नॉट एन आर्टिकल, को इसमें कौन सा आर्टिकल नहीं है? तो इसमें कौन सा वाला आर्टिकल नहीं है? ऑप्शन सी, इन नहीं है। ये एन, द, ये सब आर्टिकल है। व्हिच वन इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। हाँ, जो पब्लिक स्पीकिंग बोला जाता है उसमें आपका जो 3P है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। आप पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाकर पब्लिक स्पीकिंग में परफॉर्म करेंगे। पोजेस ए नहीं है 3P, तो ऑप्शन सी। तो 3P का हमारा क्या हो गया? पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर परफॉर्म करेंगे। तो इसमें सी ऑप्शन होगा। which one is not an essential characteristics to achieve success। इसमें कौन सी वाला एसेंशियल नहीं है सक्सेस अचीव करने के लिए? देखो कमिटमेंट वो तो ज़रूरी है, इंटीग्रिटी वो तो ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस वो तो ज़रूरी है, अनएथिकल वर्क। तो ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन डी। व्हिच इज नॉट आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। नॉट आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का कौन सा वाला आउटकम नहीं है? इसमें ऑप्शन सी होगी, बोरेंडम। बोरेंडम मतलब उदासी। इसका बोरेंडम होगी। बोरेंडम मतलब उदासी। उदासी क्या है? बोरेंडम मतलब उदासी। ऑप्शन सी। 39 व्हिच वन इज द लास्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। कौन सी चीज़ इफेक्टिव मोड ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन? तो अभी का दुनिया में सबसे इफेक्टिव मोड ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। वो पहला ज़माना में फैक्स, पोस्टल मेल तो पहले चलता था, उसके बाद फैक्स, मैसेजिंग थ्रू टीवी भी अभी भी चलता है, मगर सबसे इफेक्टिव मोड है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। थैंक यू फॉर वाचिंग।